जय गुरुदेव। वेलकम टू द चैनल श्लोक बाय श्लोक। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। द्रोणाचार्य कौन थे? दुर्योधन किसका प्रतीक है? प्राइड क्यों उपजता है? एंजाइटी क्यों होती? दृष्ट्वा तु पांडवानेकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमया राजा वचनम अब्रवीत। इस श्लोक में दुर्योधन जब पांडवों की सेना को व्यूह रचना में खड़ा देखता है तो वह द्रोणाचार्य के पास जाकर ऐसा कहता है। इस श्लोक में संजय ने दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया है। राजा वचनम अब्रवीत। अब राजा तो धृतराष्ट्र था उस समय पे, लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र अंधा था तो इफ़ेक्टिवली जो गवर्नमेंट या जो राज्य चला रहा था वो दुर्योधन ही था। इसलिए संजय ने दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया। पांडवों की सेना को व्यूह रचना में खड़ा देखकर दुर्योधन को बहुत एंग्जाइटी और नर्वसनेस महसूस हुई। एंग्जाइटी गुरुजी बताते हैं क्यों पैदा होती है। एंग्जाइटी का कारण है प्राउड। जब आप घमंड में रहते हैं तब आपको एंग्जाइटी या उत्तेजना महसूस होती है। प्राइड देखने में गुरुजी बताते हैं कि बहुत स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अंदर से प्राइड खोखला होता है, वीक होता है। एंग्जाइटी प्राउड से उठती है, लेकिन प्राउड का क्या कारण है गुरुजी बताते हैं। प्राउड स्ट्रेंथ या शक्ति से नहीं उगता, प्राइड असल में वीकनेस से उगता है। जब हम जानते हैं हमारे अंदर कोई कमज़ोरी है, उस कमज़ोरी को छुपाने के लिए हमारा मन प्राउड का सहारा लेता है। कोई कह सकता है कि मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन रियलिटी दे आर नॉट प्राउड, दे आर जस्ट ट्राइंग टू मास्क देयर वीकनेस। प्राइड तब उपजता है जब हम प्राउड के ऑपोजिट जो क्वालिटी है ह्यूमिलिटी से दूर भागते हैं। वेन एवर वी ट्राई टू रन अवे फ्रॉम ह्यूमिलिटी, प्राइड अराइजेज। हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो हमारा मन हमारे भीतर मौजूद सभी अच्छे गुणों को देखता है, लेकिन हमारे मन में एंग्जाइटी होने लगती है उन गुणों को देखकर। दुर्योधन किसका प्रतीक है? पिछले श्लोक में हमने देखा अंधा राजा धृतराष्ट्र हमारे अंधे मन का प्रतीक है। तो अंधे मन से क्या निकलेगा? गुरुजी बताते हैं अंधे मन से प्राउड निकलता है, और दुर्योधन इसी प्राउड का, इसी घमंड का प्रतीक है। द्रोणाचार्य किसका प्रतीक है? द्रोणाचार्य हमारे अटैचमेंट, हमारे मोह का प्रतीक है। इंसान के मन में पैदा होने वाले लालच का प्रतीक है। द्रोणाचार्य में कई अच्छी क्वालिटीज़ भी थी, कई अच्छे गुण थे। वह कौरवों के राजगुरु थे। कभी कभी किन्हीं किन्हीं मसलों के ऊपर वो स्वयं भीष्म पितामह को भी राय दिया करते थे। लेकिन जब दुर्योधन के घमंड ने द्रोणाचार्य के लालच को देखा, तब उसने सोचा कि चलो मैं जाके इसके लालच को और आग देता हूँ, इसे और भड़काता हूँ, इसे करप्ट करता हूँ। द्रोणाचार्य लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वह कर्तव्य से बंधे थे, क्योंकि वो राजगुरु थे, वो मना नहीं कर पाए लड़ाई में हिस्सा लेने से। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके उनके मन में जहर घोलने की कोशिश करता है। तो दुर्योधन तुरंत जाकर द्रोणाचार्य के पास जाकर वो कहता है, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है द्रोणाचार्य से कि ये जो पांडवों की व्यूह रचना में सेना खड़ी है, इसका हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जाकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की प्रेज करना, प्रशंसा करना शुरू करी। टू सम अप, इस श्लोक में हमने सीखा है दुर्योधन किसका प्रतीक है? दुर्योधन प्राउड का प्रतीक है। द्रोणाचार्य किसका प्रतीक है? द्रोणाचार्य लालच और अटैचमेंट, मोह का प्रतीक है। व्हाट कॉजेज प्राउड? हमारे अंदर प्राउड क्यों आता है? जब हमारे अंदर वीकनेस होती है, और दूसरा हम ह्यूमिलिटी से दूर भागते हैं, विनम्रता से दूर भागते हैं। व्हाट कॉजेज एंग्जाइटी? एंग्जाइटी प्राउड से पैदा होती है। तो आई होप आप इस श्लोक के बारे में और ज़्यादा डीपली सोचेंगे, इसे एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट श्लोक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरुदेव।